आज हम बात करेंगे 5 ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में जो बहुत इजीली डुएबल हैं। बहुत आसानी से हम इन टिप्स को अपने घरों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करके अपने घरों के एनर्जीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने लाइव्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत आराम से आप अपने घरों में इंप्लीमेंट करके अपने लाइव्स में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो सबसे पहले हम अपने लाइव्स के हेल्थ एस्पेक्ट के लिए अपने घरों में क्या कर सकते हैं, इसको समझते हैं। भगवान धन्वंतरी जो हैं वह हेल्थ के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में और एक अमृत का कलश अपने साथ में लिए प्रकट हुए थे, और इसी अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी कि इस अमृत के कलश को कौन लेगा और कौन इसे पिएगा। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी जो अमृत का कलश लेकर के निकले थे, उन्हें एक मेडिसिन के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके पास वह अमृत है जो हमें रोग मुक्त रखेगी, जो हमें किसी भी रोग से उभरने में, किसी भी रोग से रिकवर होने में हमारी मदद करेगी। तो अगर आपके घर में बार बार लोग हेल्थ के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर करें। क्या करना है? बहुत सिंपल, अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको सुनने में हो सकता है बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर बहुत सिंपल है। घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए और सेंटर पे खड़े होकर के नॉर्थ को आइडेंटिफाई करिए, नॉर्थ ईस्ट को आइडेंटिफाई करिए। इन दोनों दिशाओं के बीच में है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है यह हमें हेल्थ एनर्जीज देता है। यह ऐसी दिशा है जिनके एट्रीब्यूट से हमें हेल्थ मिलती है, हमें रिकवरी मिलती है, हमें इम्यूनिटी मिलती है। और इसी दिशा में हम भगवान धन्वंतरी की एक छोटी सी प्रतिमा, एक फोटोग्राफ, एक आइडल को हम प्लेस करेंगे। भगवान धन्वंतरी क्योंकि एक कलश लेकर के प्रकट हुए थे जिसमें अमृत था, तो यहाँ पर भी हम एक कलश को रखेंगे भगवान धन्वंतरी जी के आइडल या फोटोग्राफ के सामने। इस कलश को हम चांदी के कलश को यहाँ रख सकते हैं क्योंकि नॉर्दर्न दिशाएं हैं, तो यहाँ पर चांदी सूटेबल है। चांदी के एक छोटे से कलश को रखेंगे और उसमें पानी भर के हम रखेंगे। यह जो कलश है यह अमृत तुल्य हो जाएगा, यह अमृत के समान हो जाएगा। हमें रोग मुक्त रखने में, हमें इम्यूनिटी देने में, अगर हम बीमार हैं तो हमें रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस पानी को हमें ऑन अ डेली बेसिस खुद कंज्यूम करना है। यहाँ रखे हुए पानी को अपने घर में जो मरीज हैं, अपने घर में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन फैमिली मेंबर्स को इस पानी को देना है और देखना है कि धीरे धीरे कैसे उनको बेनिफिट्स होता है इस होली वाटर का। तो ये पहली टिप आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को आइडेंटिफाई करिए, वहाँ भगवान धन्वंतरी की एक प्रतिमा, एक आइडल को रखिए, साथ में एक चांदी के कलश को रखिए, पानी भर कर रखिए और उस पानी को डेली कंज्यूम करिए। इसके बाद एक अगली बहुत ही ईजिली इम्प्लीमेंटेबल टिप को हम समझते हैं। यह भी बहुत ईजिली आप कर सकते हैं अपने घरों में। करना क्या है? हमारे घरों में जाने अनजाने में हम कई तरह के आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लेते हैं। तो इन आर्टिफिशियल प्लांट्स को आपको अपने घरों से हटाना है और एक मनी प्लांट लगाना है। मनी प्लांट, और जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, ऐसा मनी प्लांट जो ग्रोथ को सिंबलाइज कर रहा हो। मनी प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता है और मनी प्लांट को हमें ऐसे लगाना है कि वह ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। मनी प्लांट को हमें अपने घरों के नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में लगाना है। ब्लू बॉटल में या ग्रीन बॉटल में हम इस मनी प्लांट को लगाएंगे उत्तर की दिशा में, और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह मनी प्लांट जो है यह हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहे। इसकी जो बेल है यह ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। तो यह ग्रोथ को सिंबलाइज करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को सिंबलाइज करता है, और नॉर्थ की दिशा जो कि हमें ग्रोथ देती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वहाँ लगाया हुआ यह मनी प्लांट सुनिश्चित करेगा कि हमारे लाइव्स में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो, कभी भी ग्रोथ की कमी ना हो। तीसरी टिप जो हमें मदद करेगी हमारे नेम एंड फेम, हमारी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में, वह है कि साउथ की दिशा में जो हमारे घरों का एग्जैक्ट दक्षिण है, एग्जैक्ट साउथ है, यहाँ पर हमें लाल कलर को इंट्रोड्यूस करना है, रेड कलर को इंट्रोड्यूस करना है। साउथ की जो दिशा है यह नेम एंड फेम देती है, पॉपुलैरिटी देती है। लोग हमारे बिजनेसेस को, हमारे सर्विसेज को जाने पहचाने। तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, हमारे नेम एंड फेम पॉपुलैरिटी पर्सपेक्टिव से इस टिप को आप बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हैं। किसी भी लाल कलर का वास, लाल कलर के फूल, लाल कलर की पेंटिंग्स, लाल कलर के वॉलपेपर, ये आप अपने घरों के साउथ की दिशा में ज़रूर ऐड करें। चौथी टिप भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी टिप है।
हम अपने घरों में क्लॉक्स जरूर लगाते हैं। अब क्लॉक्स क्या सिंबलाइज करते हैं? क्लॉक्स एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, टिक 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 करके वो कंटिन्यूअस मूव कर रही हैं, और क्लॉक्स अपने आसपास की एनर्जीज को भी एक मूवमेंट दे रही हैं। और इसी तरह से जिस भी डायरेक्शन में क्लॉक्स रहेंगे, उस दिशा की जो भी एनर्जीज होंगी उनमें एक मूवमेंट रहेगा, उनमें एक तरह की चर्निंग रहेगी, एक मूवमेंट जो कि वहाँ की एनर्जीज को एनहांस करेगा। तो इस तरह से क्लॉक्स कारगर होते हैं। कहीं भी जहाँ पर भी हमें एनर्जीज को एनहांस करना है, एनर्जीज में मूवमेंट लाना है, वहाँ पर हम क्लॉक्स का प्रयोग करते हैं। वेस्ट की दिशा जो कि मैनिफेस्टेशन की दिशा है, जो कि गेन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि जो हमारे विशेज हैं वह जल्द से जल्द फुलफिल हों, इस दिशा में हम एक क्लॉक को लगाएंगे। हमें एक मेटल क्लॉक को यूज करना है, सर्कुलर शेप के मेटल क्लॉक को यूज करना है वेस्ट की दिशा में। यह सुनिश्चित करेगी कि अगेन हमारे विशेज जो हैं वह जल्द से जल्द फुलफिल हों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने 5वीं टिप को डिस्कस करते हैं, और 5वीं टिप एसोसिएटेड है एक्सटर्नल सपोर्ट के डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से। एक्सटर्नल सपोर्ट हम अपने हर क्षण पे सीख करते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, उसी समय से हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। हमें अच्छे रोड्स चाहिए, अच्छी ट्रैफिक कंडीशन चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, लीगल डिपार्टमेंट से सपोर्ट चाहिए, बैंक से सपोर्ट चाहिए, कई तरह के एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल लोगों से, अपने बिरादरी के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से एक सपोर्ट चाहिए, जिसके बिना शायद हमारे हर काम रुक जाएं, हर काम अटक जाएं। तो एक्सटर्नल सपोर्ट का जो जोन है, नॉर्थ वेस्ट का जोन, वहां पर हम लगाएंगे एक ऐसी तस्वीर जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट को दर्शा रही है। हम यहाँ पर लगाएंगे एक राम जी और हनुमान जी की गले मिलती हुई एक तस्वीर। यह तस्वीर बहुत कॉमन है, बहुत इजीली आपको किसी भी पोस्टर शॉप में मिल जाएगी। और यह तस्वीर देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रही है। रामायण अगर आपने सुनी होगी तो आपको यह पता होगा कि राम जी को जो सबसे बड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट मिला था वो हनुमान जी का मिला था। और इसी फैक्ट को डिस्क्राइब कर रही है यह तस्वीर। एक राम जी और हनुमान जी की गले मिलती हुई फोटो को हम लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट का जोन है। तो एक्सटर्नल सपोर्ट हमें मिलता रहे, हमें अपने बिरादरी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंट से हमें सपोर्ट मिलता रहे। इसके लिए हमें एक्सटर्नल सपोर्ट के जोन में ऐसी तस्वीर का प्रयोग करना है। तो ये 5 टिप्स आप फॉलो करें, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कहीं कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होना है, बहुत इजीली करके आप अपने घरों में एनर्जीज को एनहांस कर सकते हैं और अपने लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपने क्या चेंजेस देखे अपने लाइव्स में। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।